नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। करनाल के गांव कलामपुर में 5 साल के जस की हत्या के मामले में 2 और महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। इनमें एक है जश की ताई, राजेश की पत्नी धनवंती, और दूसरी है राजेश की मां सोरंदे। ये दोनों जश की हत्या के बाद से ही चर्चा में थी। दोनों को आज इंद्री की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब कल इन दोनों आरोपियों के साथ मुख्य आरोपी अंजलि को भी कोर्ट में पेश करेगी, यानी कि कल तीनों की ही कोर्ट में पेशी होनी है। सीआईए 2 इंचार्ज मोहन लाल ने कहा है कि मुख्य आरोपी अंजलि मनोरोग से ग्रस्त है। उसे कई अस्पतालों से उपचार के प्रमाण भी मिले हैं। इस बारे में कल्पना चावला मेडिकल में एक बोर्ड गठित कर राय मांगी गई है। आप खुद सुनिए सीआईए 2 के इंचार्ज मोहन लाल ने इस बारे में क्या कुछ बताया। इसको धनवंती को और इसकी सास को सोरंदे को हमने कोर्ट में पेश किया है और इनको 1 दिन पे हमने पुलिस रिमांड पे लिया है। तो अंजलि ने डेड बॉडी थी वो इनकी छत पे फेंकी थी और अपनी छत से इन्होंने सबूत मिटाने के लिए, ताकि इनका नाम ना है, दूसरे की छत पे फेंकी। साइको के लिए जहाँ तक हमने बोर्ड, क्योंकि इसकी दवाइयाँ काफ़ी टाइम से चल रही हैं, पहले सद्भावना से चल रही थी, वो भी एक मनोरोग विशेषज्ञ है, करीब 2-2.5 साल से वहाँ से दवाई चल रही थी। उसके बाद इसने बताया कि फिर इसने पानीपत से दवाइयाँ ली थी, डॉक्टर बटेजा हैं, फिर हमने वहाँ से भी रिकॉर्ड इसका लिया है। डॉक्टर बटेजा से भी इसकी 7-8 महीने से दवाइयाँ चल रही हैं और उनका सारा रिकॉर्ड लेने के बाद, ओपिनियन लेने के बाद हमने एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, जो 3 साइकेट्रिक्स का डॉक्टर्स का बोर्ड है। उन्होंने भी इसकी प्रिलिमिनरी जांच की है, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए पहले बोला है। कल हमने इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने के लिए भी बोर्ड गठित करवा लिया था। आज उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा के और दोबारा से साइकेट्रिक बोर्ड के आगे इसको पेश किएंगे और फाइनल ओपिनियन फिर डॉक्टर ही बताएंगे। पुलिस ने मनोरोगी होने की बात इसलिए कही क्योंकि जांच में यह सामने आया कि अंजलि ने अपने मोबाइल में सर्च किया था कि आत्महत्या कैसे करें। दूसरी बात, जांच में यह भी सामने आया कि जिस समय हत्या की गई उस समय अंजलि के टीवी में सीरियल चल रहा था, सीआईडी। तो वहीं पुलिस का यह कहना है कि मामले में तेजी से जांच जारी है। जल्द ही पुलिस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। इस पूरे मामले पर जो वहां के स्थानीय एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। अब तक इस मामले में टोटल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। जो आरोपी है उनकी निशानदेही पे काफ़ी जो रिलायबल और क्रूशियल एविडेंस है वो भी बरामद हो चुके हैं और केस प्रॉपर्टीज है वो हमने एफएसएल में जमा करा दी है। काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स है वो हमें प्राप्ति भी हो चुकी है और कुछ रिपोर्ट्स अभी भी प्राप्त होनी बकाया है, जो हमने एफएसएल अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करी है कि थोड़ा रिपोर्ट टॉप प्रायोरिटीज पे दे। मुद्दा पूरा सामाजिक भी बन चुका है क्योंकि इस मामले को लेकर करनाल में महापंचायत भी हुई। आपको बताया कि 5 अप्रैल को करनाल के कमालपुर रोडा गांव से 4 साल का जश लापता हुआ था। उनका शव 6 अप्रैल को पड़ोस की छत पर मिला। मामले में अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उसकी चाची अंजलि ने जस की हत्या करना स्वीकार भी कर लिया है इस जांच में, जबकि ताई और दादी ने शव को पड़ोस की छत पर फेंका था। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इस हत्या में और कौन कौन शामिल है, हत्या के तार कहां तक जाते हैं, पुलिस कब तक इस हत्याकांड का खुलासा कर पाती है। चाची का जुर्म कबूल करने के बाद भी देरी आखिर कहां हो रही है, इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। सहयोगी नुपुर सक्सेना जो है वो न्यूज रूम से हमारे साथ अधिक जानकारियों के लिए जुड़ी हैं। सीधे नुपुर का रुख कर लेते हैं। नुपुर, जो आज एक नया पहलू सामने आया इस जांच में, कहा गया कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें बुलाया जाएगा और मनोरोगी होने की बात सामने आई है। 2 बातों से पता लगता है, एक, अंजलि ने अपने फोन में यह सर्च किया था कि आत्महत्या कैसे करें। दूसरा, जिस समय आत्महत्या की गई उस समय सीआईडी सीरियल जो है वो टीवी में चल रहा था। यानी कि अगर मनोरोगी होने का मामला हुआ तो एंगल जो है जांच का पूरा दूसरी दिशा में घूम सकता है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या लीड्स हैं नुपुर? फिलहाल केशव ये अपडेट मिल पा रहा है कि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां की है। पहली है चाची अंजलि, दूसरे है राजेश की मां और तीसरी है राजेश की पत्नी। अब ये बात सामने आ रही है कि अंजलि जो है वो मनोरोगी है और पुलिस ने ये बात कही है कि उसका अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। तो अब अंजलि का मनोरोग है या नहीं इसकी पुष्टि की जा रही है और इसके लिए एक बोर्ड जो है मेडिकल उसकी जांच करेगा और ये पता करने की कोशिश करेगा कि जब अंजलि ने इस वारदात को अंजाम दिया था तो अंजलि के मन में उस समय क्या चल रहा था कि उसने इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन
केशव, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि परिजन जो है वो बिल्कुल ही उल्टी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने ये बात सिर्फ केस को गलत दिशा में ले जाने के लिए कही है। परिजनों का ये कहना है, खासकर जो बच्चे के चाचा है अमन, उनका ये कहना है कि अंजलि कोई मेंटल डिसऑर्डर की शिकार नहीं है। अंजलि का कोई इलाज नहीं चल रहा था। अंजलि किसी चीज की दवाई नहीं ले रही है, बल्कि अंजलि ने तो आइल्स जैसी परीक्षा में 7 बैंड हासिल किए हैं केशव। और अंजलि जो है वो तो विदेश जाने की तैयारी कर रही थी। तो पीड़ित परिजन, जैसे कि हम बार बार आपको बता भी रहे थे कि पीड़ित परिजन बिल्कुल भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल से भी जांच की मांग उठा चुके हैं। साथ के साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। और अब परिजनों का पूरी तरह से पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि परिजन ये कह रहे हैं कि अंजलि कोई मेंटल डिसऑर्डर की शिकार नहीं है। पुलिस अंजलि को तो दोषी बना रही है, लेकिन राजेश को वो निर्दोष बता रही है। तो परिजन कहीं ना कहीं पुलिस की इस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। केशव, यहां पर यह बात भी हम समझना चाहेंगे नुपुर आपसे कि पुलिस अंजलि को बचाने का तो प्रयास नहीं कर रही है, ऐसा तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। तो फिर परिजन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि अंजलि तो दोषी है। देखिए, परिजनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका राजेश के परिवार के साथ पहले से ही खेती को लेकर 3 महीने से विवाद चल रहा था। तो परिजनों को पूरा कहीं ना कहीं संदेह है कि इस हत्याकांड के पीछे राजेश और उसका परिवार ही शामिल है, क्योंकि इन्होंने उसमें पुरानी रंजिश की जो आशंका है वो जताई है। अब जहां तक अंजलि की मैंने आपको बात बताई, परिजन ये कह रहे हैं कि अंजलि तो विदेश जाने की तैयारी कर रही थी। जब वो आइल्स ऐसी एक टॉप लेवल परीक्षा होती है केशव, अगर आइल्स ऐसी परीक्षा में अंजलि के 7 बैंड है और अगर ये बात सच है तो अंजलि की यानी कि जो मनोरोग स्थिति है वो बिल्कुल सही है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उसका हर एक अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग इलाज चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। यानी कि पुलिस ने अपने रिपोर्ट में जो ये लिखा है कि पहले करनाल के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब पानीपत के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, परिजन इसे झूठ मान रहे हैं। बिल्कुल, परिजन इससे झूठ मांग रहे हैं। परिजन तो ये कह रहे हैं कि पुलिस अंजलि को जानबूझ के दोषी बना रही है ताकि राजेश को। ठीक है, मैं नुपुर वापस आता हूं आपके पास। हमारे साथ फोन लाइन पर जश के नाना भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी सर, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अभी जो पुलिस की जांच पहुंची है, आप कितना ठीक, कितना सही, कितना संतुष्ट हैं उससे? पुलिस जांच कर रही है और हम जिस 10 तारीख को प्रकट किया था उस दिन भी 10-11 आदमी एसपी साहब से मिले थे। उन्होंने सारी बात हमारे को बताई। जो हमारी थ्योरी थी अमन की और अमन के गांव के जो उनके सामने उन्होंने महसूस की कमी, वो एसपी साहब को बताई गई और एसपी साहब ने कुछ तो कमियां हमारी वहीं उसी समय कर दी थी और कुछ रह रही थी, क्योंकि अभी जांच है, चल रही है, जांच अधूरी है, इसलिए कुछ कमी रह गई है। गई। ठीक है, पुलिस का यह भी कहना है कि अंजलि का पहले करनाल के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, पानीपत के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये पुलिस से हमें पता लगा है भाई, वो उनका इलाज चल रहा है। आजकल पानीपत चल रहा है। हाँ। मतलब परिवार में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि अंजलि का इलाज चल रहा है कहीं? इस बारे में मेरे को तो पता नहीं, वो तो परिवार वाले ही बता सकते हैं। हाँ। क्योंकि ये गांव में सिर्फ 1.5-2 महीने से ही आई है, पहले ये करनाल रहती थी। अच्छा अच्छा, तो जैसे सुनने में आया है। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ शक है कि अंजलि अगर जश को मारेगी तो क्यों मारेगी? इस तरह की कोई आइडिया आप लोगों को? नहीं, इसमें ऐसा है, अंजलि का इस परिवार के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ। और ना कोई लड़ाई झगड़े की बात सुनने में आई है। हाँ। तो हम भी इसी बात से चिंतित हैं। तो इसने जो जस मासूम बच्चे की निर्मम हत्या की है, तो किस कारण के, किस वजह से की है, अभी तक ये अभी खुलासा नहीं हुआ, जिससे परिवार को
और परिवार के मतलब गांव के लोगों को शंका जाहिर होती रही है। हमारे पास ऐसी भी जानकारियां आई कि जश जो है वो अक्सर अपनी चाची के पास खेलने जाया करता था, दोनों के बीच बड़े मधुर संबंध थे, चाची भतीजी वाले। और जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन भी सुबह तकरीबन 11:30 बजे अपने दादाजी से पैसे लेकर वो अंजलि चाची के पास गया था, बेड पर मोबाइल पर लेटकर गेम खेल रहा था। उनकी बहन भी वहां पर आई थी और फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया सर? बिल्कुल गेम खेल रहा था। हाँ। और उसकी बहन सानवी भी वहीं पर आई थी। हाँ। और बस अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो पुलिस ही जांच कर रही है। और क्योंकि ये अहम केस बना हुआ है, हाँ। गहनता से इसकी जांच की जा रही है और तभी पता लगेगा। अभी तक इसका कारण का कोई खुलासा नहीं हुआ। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। CIA 2 की इंचार्ज मोहनलाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी थैंक यू। अभी तक जांच जो पहुंची है सर, उसमें ये पहलू सामने निकल कर आया है कि मनोरोगी हो सकती है अंजलि। बिल्कुल, क्योंकि इसका पिछले 2-2.5 साल से एक सद्भावना हॉस्पिटल है करनाल में, हाँ जी, वहाँ से इलाज चल रहा था जी। उसके बाद अब 7-8 महीने से पानीपत में है डॉक्टर बटेजा, वो भी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। अब उसका इलाज आजकल वहाँ से चल रहा है। हम दोनों डॉक्टरों से मिले हैं, दोनों डॉक्टरों से इसकी केस हिस्ट्री हमने ली है और उसके बाद फिर हमने एक साइकेट्रिक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है ताकि इसका जांच करवाई जा सके। जी जी। तो अभी तक ये सामने आया है कि ये एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन जो है काफी समय से ले रही है। ठीक है, लेकिन परिवार जो है वो इस बात को नहीं मान रहा है। अभी जश के नाना भी आपसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे थे, वो भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ था ही नहीं, कि अंजलि कभी डॉक्टर के पास जाती थी या इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसे कुछ कभी पहले हुई थी। जी, उसके पति के साथ जाती थी, उसकी सास के सारे परिवार को पता है। सारे परिवार को पता है कि ये शुरू से पहले दिन से ही डिप्रेशन की, साइकेट्रिक की, इस तरीके की दवाइयां पहले दिन से ही खा रही है, सबको पता है। जी, लोग तो ये बात भी कह रहे हैं सर कि CIA के पास इन्वेस्टिगेशन के ऐसे ऐसे तरीके होते हैं कि मुर्दा भी अपना मुंह उगल देता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन की रिमांड फिर 2 दिन बढ़ाई गई, लेकिन असल वजह अभी तक नहीं पता लग पाई है। देखिए, तभी हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक तफ्तीश की है इसमें जी। एक एक चीज को, जैसे जिसका भी हमें ओपिनियन लेनी पड़ी एक्सपर्ट्स की, उनके बोर्ड द्वारा हमने ओपिनियन ली है। जब इसका पोस्टमार्टम करवाया तो बोर्ड द्वारा करवाया है। FSL टीमें मौके पे बुलाई हैं, तो कई टीमें बुलाई हैं। ऐसे ही जो भी प्रत्येक आर्टिकल जो भी इनकी रिकवर इन्होंने करवाया है साक्ष्य, वो तुरंत FSL में भेजा है। मतलब कोई भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ा है जिसकी साइंटिफिक व्यूज या हमारे पास ना आए हों रिजल्ट। लेकिन सर एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पर यह भी है कि अगर उसकी चाची अंजलि का मनोरोगी होने की बात अगर सामने आती है, तो फिर उसकी ताई और दादी ये दोनों भी तो इंक्लूड है इस पूरे मर्डर केस के अंदर। जी, एक्चुअली स्टोरी ये है कि उसने, जब अंजलि ने उसका मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद उसने उसको बेड में रखा कुछ देर। हाँ। तो बेड से फिर उसको यूं लगा कि कोई देख ना ले, फिर उसने उसको बैग में डाल दिया। फिर रात को वो बैग में से उठा के उसकी अपने सामने जो राजेश है उसका बच्चे का जो ताऊ है उसकी छत पे उसको रखाई। और जब छत पे सुबह राजेश की पत्नी ने उसको देखा कि बच्चा हमारी छत पे पड़ा है, तो उसने ये बात उसकी सास को बताई। सास भी ऊपर गई और उन दोनों ने उठा के पड़ोसी की छत पे रख दिया। जब पड़ोसी की टीन शेड के ऊपर, हाँ बोलिए पड़ोसी की जब छत पे रखा, हाँ, तो उसका शोर सुन के वो सारे बाहर आ गए कि हमारी छत पे क्या रखा है, और वो तुरंत मौके से जैसे उतरते हुए लगभग पकड़े गए थे एक तरह से। वो सोरंदे अपने घर की सीढ़ियों से जब निकल रही थी तो पकड़ी गई थी। उन दोनों को भी हमने अरेस्ट किया है। हाँ। और इसका मतलब वो इंक्लूड, तो इसका मतलब जो उन्होंने शव को फेंका टीन शेड के ऊपर, तो सर दो पहलू हो सकते हैं। एक, उन्होंने अपने ऊपर से किसी तरह से कहते कि मुसीबत को फेंको उधर, एक तो उस सेंस में फेंका। दूसरा, सुराग को वो हटाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम ये सिद्ध कर सके किसी तरह कि हमें इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा नहीं है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल 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 यही हटाने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि हमारे ऊपर किसी को शक ना हो और हमारी छत से दूसरी छत पे चले जाए। हाँ, लेकिन उन्हें करना तो ये चाहिए था कि पुलिस को जानकारी देते। हाँ, जानकारी देते तो ये नौबत ही ना आती, उनको अरेस्ट ही ना करना पड़ता। हाँ। पता ही लग जाता कि उनकी छत पे शव पड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन डर के मारे उन्होंने अपनी छत से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। हाँ। मतलब आप आश्वस्त हैं कि उन्होंने डर के मारे ये किया, वो इस पूरी
अब मिस्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं है? नहीं, जो मर्डर किया है वो अंजलि ने ही किया है, क्योंकि जो हमने सीन रिक्रिएट करवाया था और बाकी भी जो रिकवरी अंजलि ने कराई है, जो उसके मुताबिक उसके जो उसने फर्दिंग साफ किया है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हमें दी है कि किस तरीके से सानवी और उसका भाई हमारे पास आए। फिर बच्चा उसके मोबाइल पे गेम खेलने लगा, सानवी वहां से चली गई। 15 मिनट बाद फिर सानवी आती है कि भाई कहाँ है? उसने कहा कि भाई तो चला गया, लेकिन इन द मीन टाइम वो उसको मार के बेड में रख चुकी थी। बाद में उसने जहाँ पे बेड में रखा था वो हमें बेड दिखाया कि जब हमारी एफएसएल टीम वहां पे गई है कि यहाँ पे मैंने बच्चे को रखा था, उस बेड में काफी ब्लड लगा हुआ था। जो ब्लड का बेड का टुकड़ा काट के हमने तुरंत एफएसएल टीम ने एफएसएल में भेजा है, सीन ऑफ क्राइम टीम ने, रिजल्ट के लिए, कि ताकि ब्लड मैच हो बच्चे से, डीएनए उसका कराया जा सके। फिर वहीं से हमें बच्चे के बाल मिले थे कुछ बेड में फंसे हुए, वो बाल हमने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए एफएसएल में भेजे हैं। उसके बाद वो बैग जो अंजलि ने बताया था कि जिस बैग में उसने बच्चे को रखा है, वो बैग रिकवर किया, एफएसएल में भेजा, उस बैग के भी ब्लड मिला। तो हर तरीके से जो जो उसने बताया वो चीजें रिकवर भी कराई हैं। जी, पुलिस को ये शक कैसे हुआ कि अंजलि जो है वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर हो सकती है थोड़ी सी? नहीं, शक नहीं हुआ जब इससे पूछताछ करी, क्योंकि 2-3 दिन जैसे राजेश की माँ और उसकी पत्नी से हम पूछताछ करते रहे, वो एक ही बात निकल के सामने आ रही थी कि बच्चा लास्ट टाइम अंजलि के पास था। तो हमें यूं हुआ कि ये इस पहलू पे जैसे हमने पहले पूरा गांव छान मारा कि बाबा लेके गया, बाबे वाला पहलू देखा, सीसीटीवी कैमरेज हमने देखे, बाबे को भी पकड़ लिया था, राउंड अप कर लिया था। जी। तो कहीं भी जब बच्चा नहीं मिल रहा था तो लास्ट में ये था कि भाई अंजलि से पूछा जाए कि बच्चा उसके पास था, किस टाइम गया, किधर से गया। तो जब उससे सख्ताई से पूछताछ करी तो उसने मान लिया कि नहीं, बच्चा एक्चुअली गया कहीं नहीं था, उसी के पास था। फिर उसने सारी स्टोरी बताई। जी। मोहनलाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं निवेदन करूंगा आपसे, क्योंकि जश के नाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आता हूं। आप जांच से संतुष्ट हैं? आप मोहनलाल जी से कोई सवाल भी पूछ सकते हैं अगर चाहें तो। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या सर? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी मैं। जी, क्या आप जांच से संतुष्ट हैं? क्योंकि मोहनलाल जी ने सारी बातों को एकदम खुल्लम खुल्ला रखा है सभी के सामने। इसमें एक दो बात नहीं आई। हाँ। जैसे अंजलि को पूछा गया वहां पर पब्लिक में जो सुनने में आ रहा था, हाँ। भाई बच्चा कहाँ गया, उन्होंने बताया, अंजलि ने बताया मैंने उसको 5 रुपए दिए और वो दुकान पे गया। हाँ। अब दुकान तक पहुंच नहीं पाया बच्चा। तो यहाँ पर डाउट क्रिएट हो रहा है परिवार वालों का, भाई बच्चा गया तो कहाँ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा परिवार इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, अकेली अंजलि नहीं? नहीं, पूरा परिवार तो नहीं कह सकते। हम भी परिवार में तो कई सदस्य होते हैं जो वहां पर मौजूद थे। हाँ। वो इसमें हो सकते हैं। मतलब अंजलि के अलावा और भी लोग इसमें इंक्लूड हैं, इतना मानो? हाँ, परिवार वालों को यही और गांव वालों को यही डाउट है। हाँ। भाई अंजलि अकेली मर्डर नहीं कर सकती। हाँ। इसमें कोई ना कोई और भी शामिल है। ठीक है मोहनलाल जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि महापंचायत जो हुई है वहां से भी नाराजगी निकल कर आई है कि राजेश के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक ढंग से नहीं की गई है, बहिष्कार करने के बाद भी। नहीं, बहिष्कार देखो, अब मैं सारी बात आपके सामने है कि अभी तक एक जांच चली थी। इनिशियल स्टेज पे थी कि गांव ने उसको दोषी करार दे भी दिया, पंचायत भी कर ली। तो कम से कम यूं तो वेट करें कि भाई जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश में क्या निकल के आएगा, कौन दोषी होगा, उन चीजों की वेट करनी चाहिए थी। अब इनको यूं लगा कि भाई तुमने उसको निष्कासित कर दिया था गांव से, वो बैक फुटिंग पे आ गए। वो शायद इस तरीके से ये अब बात सामने आ रही है, नहीं करना चाहिए था। अब एक जांच एजेंसी है, कहीं ना कहीं तो बंदे को विश्वास बना के रखना चाहिए था। जांच एजेंसी है, अभी ऑफिसर वहीं गांव में बैठे थे, एसपी साहब खुद थे, एएसपी मैडम थे, एफएसएल की टीम में थी, सीन ऑफ क्राइम की टीम थी, मतलब हर टीम में वहां पे मौजूद थी। तो किसी पे थोड़ा सा यूं तो रखना चाहिए था कि तफ्तीश अभी चल रही है, कुछ ना कुछ निकल के सामने आएगा। और वो सामने आ भी गया 4 दिन के बाद। नहीं, परिवार तो ये कह रहा है कि राजेश इंक्लूड है इसके अंदर। आपको क्या अंजलि से पूछताछ में ऐसी चीजें या ऐसी बातें लगी कि राजेश का भी हाथ इसमें हो सकता है, या राजेश बिल्कुल सेपरेट था? हम भी हर किसी पे शक, जब तक बच्चा हमें नहीं मिला था हर किसी पे शक था। प्रत्येक जो भी आसपास थे, राजेश के अलावा भी जितने भी पड़ोस वाले घर थे और भी थे, हमने सबकी आईपीडीआर, सीडीआर, घरों की चेकिंग, हर तरीके से जो हो सकता था तफ्तीश में वो हमने किया था। और इसी तरीके से उनमें राजेश भी है, राजेश की भी
CDR भी है, IPDR भी है, हर तरीके से इसको भी शामिल तफ्तीश किया है, शामिल जांच किया है, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत अभी तक हमें नहीं मिला। भीम सिंह जी, आपके पास मैं आता हूं सवाल को लेकर। पुलिस का ये कहना है कि जांच जब तक पूरी हो जाती, महापंचायत को तब तक तो इंतजार करना चाहिए था, एकदम से राजेश को निष्कासित कर दिया, सभी अधिकारी अफसर बैठे थे गांव में। नहीं, ये करना चाहिए था, क्योंकि ये अभी जांच कर रहे थे और पकड़ा पकड़ाई चल रही थी। पकड़ने से कोई आरोपी सिद्ध नहीं होता। ये तो जब जांच हो जाती, पुलिस द्वारा जांच की जाती है, भाई आरोपी, असली आरोपी कौन है, ये डिसीजन उसके बाद लेना चाहिए था। मतलब आपको लगता है कि महापंचायत का ये फैसला एक दबाव की कार्रवाई हो सकता है, पुलिस के ऊपर दबाव डालने की? हाँ, ये तो एक मतलब गांव में एक तरह से आक्रोश ज्यादा फैला हुआ था जी। सब वो ये समझ गए थे भाई ये जो इसके राजेश की मकान की छत के ऊपर जो शव मिला है, हाँ। और उसकी मदर ने, उसकी पत्नी ने दूसरे पड़ोस के साइड पे रख दिया, तो इस वजह से सारे गांव वालों को आक्रोश ज्यादा हो रहा था और जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया गया था। ठीक है मोहनलाल जी, जी जो कि थोड़ा गलत था। ठीक है, मैं मोहनलाल जी के पास आता हूँ। मोहनलाल जी, कल तीनों आरोपियों की पेशी होनी है जी, क्या कुछ लग रहा है उसके बाद कंक्लूसिव डायरेक्शन में क्या पूरा केस आ सकता है या अभी कुछ और लंबा चलेगा? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि काफी जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे एसपी साहब के एफर्ट से हमने जल्दी मिल गए हैं, जिनमें टाइम लगना था जी, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि ये केस बड़ा सेंसिटिव हो गया था, इसलिए जल्दी रिजल्ट मंगवाए गए हैं। काफी रिजल्ट्स आ गए हैं, 1-2 रिजल्ट अभी बकाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि कल तक वो रिजल्ट आ जाएंगे और पूरे का पूरा जो है वो केस है वो कंक्लूसिव स्टेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं और लूंगा सर आपसे, क्या विकास की भी कोई इसमें भूमिका है? क्योंकि आपकी जांच में ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि अंजलि ने विकास को मैसेज किया था कि जश के शव पर मेरे फिंगरप्रिंट तो नहीं आएंगे क्योंकि जश मेरे पास खेल रहा था, इस तरह से करके। जी, इसने बिल्कुल जश को, इसको विकास को काफी फोन किए थे, इसने व्हाट्सएप कॉल की थी, फिर जब उसने कहा कि मैं यहाँ पोस्टमार्टम में बिजी हूँ, आप मुझे बार बार फोन ना करें, तो उसने फिर उसको मैसेज करने शुरू कर दिए, जिसमें कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने मैसेज वापस किया कि क्यों, उसने कहा कि मेरे फिंगरप्रिंट आएंगे। उसने पूछा तेरे क्यों आएंगे, उसने फिर लिखा कि भाई क्योंकि बच्चा मेरे पास खेल रहा था इसलिए मेरे फिंगरप्रिंट आएंगे, मुझे डर लग रहा है, मुझे कहीं छोड़ा। तो लेकिन अब उसके जब हमें विकास से पूछा तो वो कह रहा है कि मुझे तो यूं था कि शायद ये डिप्रेशन की शिकार है, ये थोड़ी ये सब सीन देख कर इसको डिप्रेशन में आ गई है, तो ये इसलिए कर रही होगी। मतलब विकास को भनक नहीं थी बिल्कुल भी इस बात की? नहीं, विकास को भनक नहीं थी और ना ही स्त्री का, क्योंकि विकास उस दिन गाँव में नहीं था घटना के समय। और इसके अलावा विकास ने हमें वो सारी चीजें भी बताई हैं कि ये जब भी थोड़ा बहुत एग्रेसिव होती थी, नसें काट लेती थी, कई दिन एडमिट करना पड़ता था इसको, कई बार सद्भावना से भी हमने एडमिट होने के रिकॉर्ड लिए हैं जी। जब ये हाथ की नसें काट के ब्लेड के साथ लिख लेती थी, मतलब इस तरीके की हरकतें ये पहले करती थी, ये इसके पति ने भी बताया है और इसके जो मेडिकल रिकॉर्ड है उससे भी सिद्ध। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी बातें विस्तार से अच्छे से खोलकर हमारे सामने दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। भीम सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी बातें हम तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तमाम बातें, तमाम पहलू, वो सवाल जो अटपटे थे वो अब तकरीबन तस्वीर साफ हो चुकी है उस धुंधले शीशे के ऊपर से, जो बार बार ये कह रही थी आखिरकार गुत्थी उलझी हुई है तो कहां। पुलिस का यह भी कहना है कि कल जब तीनों आरोपियों की पेशी की जाएगी तो एक निष्कर्ष पर यह पूरा का पूरा केस पहुंच जाएगा। पहुंचता है या नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कल तक का। हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं।